जनता समाजवादी पार्टी के कंधा पर दिन प्रतिदिन जिम्मेवारी बढ़ रहा है और यही जिम्मेवारी बढ़े के क्रम में काल एक औरो जिम्मेवारी हमरा सब कंधा पर थपा गए। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्रालय के जिम्मेवारी मित्र राजकिशोर यादव जी के कंधा पर हमरा सबके एक औरो जिम्मेवारी थपा गए। पहले भी यही सरकार में लगभग आधा जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टी के कंधा पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण देश और जनता के सेवा करे के लेल यही पार्टी के लेल बहुत बड़का अवसर है। यही अवसर के पार्टी के पूरे देश और जनता के प्रति समर्पित भाव से अपन दायित्व अपन धर्म हमरा सबके जे कर्तव्य निर्वाह करे के छे तो ये बहुत बड़का अवसर हमरा सबके लिए छे। जनता समाजवादी पार्टी के लिए देश में हमरा सबके एक सपना छे कल्पना छे एक ताकत निर्माण करे के छे। जनता समाजवादी पार्टी के देश में एक वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के छे। वही प्रक्रिया में अभी के सहभागिता इससे बड़ा बल पहुँचा रहा है और आगामी दिन में इससे और बल पहुँचते। यही लेल जे भी जिम्मेवारी हमरा सबके कंधा पर है जनता समाजवादी पार्टी के हमरा सबके ऊपर हमरा सबके सब साथी के जिम्मेवारी जे भेटल है सरकार में रह के देश और जनता के सेवा करे के पदीय दायित्व निर्वाह करे के वही में हम सब पूरे लगन के साथ पूरे देश और जनता के हम सब विश्वास दियाबे चाहे छे। पूरे लगन के साथ जनता समाजवादी पार्टी जे दायित्व भेटल है हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी बहुत ही ईमानदारिता के साथ अपन जिम्मेवारी निर्वाह करते और देश के समृद्धि के लेल देश के विकास के लेल जनता के अधिकार के लेल लगायत जे भी जनता के आवाज़ है वही बात के आगाड़ी बढ़ावे के लेल जनता समाजवादी पार्टी समर्पित भाव से काज करते ये अपने सबके विश्वास दियाबे चाहे छी। और ये हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के लेल एक बहुत बड़का अवसर है। यही अवस्था में देश के अवस्था देखिए रहल छिए। यही अवस्था में हमरा सबके आगाड़ी बढ़े के छे और पार्टी के भी अपना मजबूत करे के छे। पार्टी के भी नम्हर पार्टी केना बनबे इहो काज करे के छे और देश और जनता के सरकार में रह के सरकार के दायित्व जे निर्वाह करे के छे सो हमरा सबके करे के छे। एहि लेल आई के दिन में ई दायित्व निर्वाह करे के क्रम में काल जे हमरा साथी राजकिशोर यादव जी के जे हमरा सबके पार्टी के थप जिम्मेवारी भेटले एहि के लेल उनका हार्दिक तहे दिल से संपूर्ण पार्टी परिवार के तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन करै छियै और अपन सभे के थप बधाई दै छी। पार्टी के सभे नेता कार्यकर्ता के सभे अहाँ सबके थप जिम्मेवारी जे भेटले ओहि के लेल अहाँ सबके बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आमंत्रित साथी सभी को हमारी तरफ से हार्दिक अभिवादन है। जय मधेश का। और आज जो कार्यक्रम स्वागत कार्यक्रम रखा गया है वो माननीय मंत्री श्री राजकिशोर जी के स्वागत करने के लिए तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ सम्मान करता हूँ और बधाई तथा शुभकामना भी देता हूँ। मंत्री बन जाने के बाद कुछ बातें जो है ध्यान देने योग्य है जो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को, क्योंकि वर्तमान संविधान के प्रति हमारा रिजर्वेशन रहा है और संतुष्टि भी रहा है। हम लोग आंदोलन भी किए थे तो कुछ संशोधन भी हुआ लेकिन पूर्ण रूप से जो है अभी तक मांग व मुजिम जो है संशोधन नहीं हुआ है। जैसे पहले 165 सीट में सिर्फ मधेश के हिस्से में 65 पड़ा था तो हम लोगों के मांग अनुसार जो है संविधान में संशोधन करके कुछ सीट बढ़ाया गया। अभी 79 सीट मधेश के हिस्से में पड़ता है। और हमारा ये कहना अभी भी है, उस समय भी
जब हम अपनी मांग के लिए संविधान सभा में अपनी बातें रख रहे थे कि संविधान जो है, कोई भी संविधान सर्वकालिक सार्वभौम नहीं होता है। सब आवश्यकता अनुसार उसमें समय समय में संशोधन होता रहता है और होना चाहिए। और अभी भी इस चीज़ को सभी स्वीकार कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन क्या, कितना, ये अभी तक निश्चित नहीं है। और यहाँ पर जो है सबसे कि आप सभी मंत्रीगण हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस संविधान अंतर्गत ही जो हैं आप आए हैं, मंत्री बने हैं, और जनता, देश और ईश्वर के प्रति आप लोगों ने अपना निष्ठा जो दिखाया है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आप लोगों से बहुत उम्मीद है लोगों को, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं, जिनके लिए आप लोग संघर्ष करते रहे हैं, तो वो मधेसी हुए, जनजाति हुए, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, तो ये जो हैं, जो बहिर्गमन में अभी तक पड़े हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके हैं, समावेश नहीं हो सके हैं, तो इन कैसे, किस तरह से जो है इनके जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, और वो वास्तविकता है, क्योंकि देश के नागरिक होते हुए भी एक नागरिक को जो सम्मान होना चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, उससे जो है बहिर्गमन में पड़े हुए लोग जो हैं वंचित है। इसी अवसर पर आप देख रहे हैं कि नागरिकता का भी एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के देश में है। और अभी एक अध्यादेश उसके निकाला गया था, जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाए। लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश, सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है, और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है संसद के द्वारा। इसीलिए और दिन पर दिन जो है ये समस्या भयावह होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है रोज़गार से वंचित है, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी तरह का जो है आप प्राइवेट ही निजी व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बाहर जाना जो है कठिन है। तो कानूनी रूप से जो है ऐसे लोगों का राज्य से संबंध नहीं होता है। राज्य से संबंध नहीं होने के कारण वो राज्य से पाने वाले किसी भी तरह के सेवा सुविधा से जो है वंचित है, क्योंकि हमारे जो अभी तक नागरिकता नहीं पाए हैं वो लोग वंचित हैं। तो ये विषय पर भी हम सबको ध्यान रखना है कि कैसे जो है उन लोगों को जो है इस अवस्था से नागरिकता दिलाकर जो है मेन स्ट्रीम में उन लोगों को लाया जाए, क्योंकि वो लोग शिक्षित नागरिक हैं, और नागरिक न होते हुए भी सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है व्यक्तिगत रूप से वो लोग जो है अपना योगदान देश को दे ही रहे हैं। लेकिन औपचारिक रूप से वो कुछ भी, उनका कानूनी अस्तित्व न होने के कारण औपचारिक रूप से कोई भी सेवा सुविधा राज्य से नहीं पा सकते हैं। ये कठिन परिस्थिति है। और सामान्यतः जो है जब नागरिकता का प्रश्न उठता है तो सिर्फ मधेश की तरफ जो है उंगली उठाई जाती है, लेकिन इस बार ये प्रश्न हो गया है कि जो समस्या आपको मधेश में है वही समस्या संपूर्ण देश में है, पूरे देश में है। जगह जगह जो है नागरिकता विहीन लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि उन्हें नागरिकता मिले और सरकार से मिलने वाले सेवा सुविधा से वो भी वंचित नहीं हो। तो ये और दूसरी बात मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो नए
अब यहाँ तो सभी पुराने मंत्री हैं, लेकिन एक कार्यविधि होता है हर मंत्री हर मंत्रालय में, तो ज़रूर उसका अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको जो है सहयोग बहुत सहयोग होगा। और कोई भी मंत्रालय जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सेवा सुविधा के हिसाब से सभी मंत्रालय की अवस्था वही होती है। तो इस पर भी जो है आप लोग एक आपस में जो है समन्वय करके, सभी मंत्रीगण जितने मंत्रीगण हैं सभी जो है समन्वय करके काम करेंगे तो बेटर जो है परिणाम आएगा और जनता जो है बेटर ढंग से जो है लाभान्वित होगी। और देश की जो समस्या है तो आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी है, अभी भी जो है ये महामारी के कारण पूरा राष्ट्रीय जीवन जो है अस्त व्यस्त है। शिक्षा पर असर पड़ा, स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ा है, प्रेशर है, सभी कोई जो है हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं इलाज के लिए, जगह नहीं है। तो ये सब भी जो है हम सबों की समस्या है, इसको हम कैसे मिलजुल कर जो है इस समस्या का भी संबोधन करेंगे, ये भी जो है हमारे आप सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ मंत्रियों की ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है, इसमें आ जाता है, क्योंकि देश जो है बुरी तरह छत बिछत है ये कोरोना महामारी के कारण। चाहे देश का कोई भी भाग हो, गांव हो, शहर हो, हर जगह यह रोग, और यही नहीं पूरे विश्व में जो है इस रोग से प्रभावित है। और हमारे पास तो न टेक्नोलॉजी है, न उतना जो है कैपिटल है, फिर भी जितना जो है हमारे पास साधन, उसे ही जो है हमें जनता की सेवा करना है। यही सब आज का जो राजनीति के विषय में तो भी देश जो है अस्त व्यस्त ही है, संसद विघटित है और अदालत में पड़ा हुआ है। अदालत का जो निर्णय होगा उसकी प्रतीक्षा में हम सभी हैं, वही उसी अनुसार होगा। अदालत के निर्णय का तो सभी सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान कर ही रहे हैं, करते हैं। ज़रूर जो है कोई फैसला हमें चित्त न बुझ सकता है, लेकिन सम्मान तो अदालत का करना ही पड़ता है। हरि धन्यवाद। जय प्रदेश। एवं प्रमुख अतिथि हमरा और के पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुर जी, एनाहिते पार्टी के वरिष्ठ नेता नेपाल सरकार के उप प्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री माननीय राजेंद्र महतो जी, पार्टी के नेता नेपाल सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय शरद सिंह भंडारी जी, पार्टी के नेता श्री सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल जी, पार्टी के नेता एवं नेपाल सरकार के मंत्री विमल श्रीवास्तव जी, पार्टी के नेता एवं नेपाल सरकार के राज्य मंत्री चंद्रकांत चौधरी जी, पार्टी के ओर से जय मातृभूमि जय मधेश के हार्दिक अभिवादन कर चाहे छी। आई अपने सबके बीच में पार्टी के तरफ से, नेतृत्व के तरफ से जय प्रकार के एगो अवसर प्रदान भेलैया और आई अपने सबके बीच में जो सम्मान और स्वागत के कार्यक्रम रखने हैं, हम पार्टी के और आयोजक साथी सबके हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिए चाहे छी। एखुनका जो परिस्थिति है वास्तव में नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति सेहो बहुत ही तरल अवस्था में है, चुनौतीपूर्ण अवस्था में है और पार्टी में भी विभिन्न प्रकार के समस्या सब एखन देखल जा रहा है। ताहि दुआरे अपने एखन हम देखे छिए कि एगो हल्ला के बाजार है, अपने अपने ढंग से लोग एगो विचार निर्माण केला, ओकरा जे है से ई सूचना के जे संचार में क्रांति आल है तो वही ढंग के प्रचारबाजी होइ छै। हम अपने सबके आई जे प्रकार के नेतृत्व विश्वास क आई हमरा जे भूमिका निर्वाह करे के
जे अवसर प्रदान केलकै है। हम नेतृत्व के विश्वस्त करऽ चाहै छियै या विश्वास दिवऽ चाहै छियै कि हम अपन जिम्मेवारी के, अपन भूमिका के, हमारा लग जे लियाकत है, बुद्धि है, विवेक है, ओकरा हम मैक्सिमम उपयोग करबै और वही कसी पर खरा उतरबै से हम विश्वास देवऽ चाहै छी। ये अपने के व्यक्ति के रूप में मंत्री तो हम अकेला भेलिएगा, लेकिन ये सामूहिक अपने सबके बधाई है एहि दुआरे कि एहिमे ई सामूहिकता वाला अपने के ई लगे कि हमहूँ और मंत्री छियै, ताहि प्रकार के अनुभूति करबै के लेल हम कोशिश करबै। ओहिमे कतो प्रकार के कमी कमजोरी नहीं हेतै। पार्टी के जे नीति है, निर्देशन है, पार्टी के जे उद्देश्य है, ओकरा मैक्सिमम हम केना कऽ एहि माध्यम से प्राप्त कर सकबै, ओहिमे केंद्रित करबै। नेपाल सरकार जे लक्ष्य लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल है, नेपाल सरकार के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से हम ओहिया अपन ध्यान केंद्रित करके ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक ओहिया काम करबै। और एक प्रकार के हम सब अपने सबके आग्रह करऽ चाहै छी एहि बीच में, ओना तऽ जे भेलैया घटना सब घटित और अपने अपने मन से मन गढ़ंते से कुछ लोग चाहै छलै कि एहन होय। रियली औपचारिक रूप से हम जे समय भेलै ताहिमे हम कतौ अहाँके एक प्रकार के रहे ताहि टाइम में कि हम एखन पार्टी के लाइन में काम करबै। कुछ साथी सब गेलै, लेकिन यह अपने अपने प्रकार के हल्ला बाजार बन गेलै और हम अब यह सेकेंड टाइम में हमरा वही कारण से जाय पड़लै, परिस्थिति एहन बनलै। तो तहू के लेल हम बुझाइ छी हम कलेक्टिवली सामूहिक रूप से एहि कारण से कोनो भी प्रकार के अन्यथा स्थिति नहीं हेतै से विश्वास दिवऽ चाहै छी। और हम और सब कोई साथ में छियै, साथ में आगू बढ़बै और के साथ में लेबै। देखियो हम अनुभूति के कथी के लिए बीच में कि झगड़ा करेला बड़ सजीलो है, ककरो विरोध करेला बड़ सजीलो है, कोनो एक किता खराब भऽ कऽ दोसर के ए सब गलत है कहेला बड़ सजीलो है। लेकिन सबके साथ में लऽ कऽ सबके मिला कऽ बढ़नाइ अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमरा भैया उ काम में जे सफल होइ छै उहे असली, नहीं तो अहाँ असगरो खराब भऽ कऽ भरि दिन सरकार के विरोध करियो, कहियो हम प्रधानमंत्री के नहीं मानबै, ये कुछो नहीं करते तक अहाँ के कोई नहीं रोक सके। लोकतंत्र के है, अहाँ के जे है स्वतंत्रता के नाम पर ये बात अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर ही हुई है। लेकिन सब कोई के मिलाकर रिजल्ट निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जय ढंग के नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति तरल अवस्था में है और पार्टी के भीतर भी विभिन्न प्रकार के जो अफवाहें है, तो हम एखनो नेतृत्व से लऽ संपूर्ण आदरणीय साथी सबसे ये आग्रह कर चाहै छी और में हमर भूमिका रहते कि हमर पार्टी विग्रह से बेसी हमर पार्टी एक जगह केना रहते, ओहि में सब कोई अपना अपना जगह से सकारात्मक भूमिका खेल कर हम और आगू बढ़बै से अनुरोध कर चाहै छी। ओहि में हमर जतऽ भी भूमिका रहते ईमानदारीपूर्वक ओहि में हम निर्वाह करबै और पुनः नेतृत्व के हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिए चाहै छियै। और ई बधाई जे है हम सबके, खास कऽ माननीय अध्यक्ष जी के, हमार आरो साथी सब तो मंत्री भैया गल है, तो फेनो हमरा तरफ से जो है वो प्रधानमंत्री जी के, ऊर्जा मंत्री जी के, श्रम मंत्री जी के जो है से बहुत बहुत बधाई है ना, चंद्रकांत जी के है ना, रेणुका जी के और अपने कार्यकर्ता के सेहो, आदरणीय नेता साथी सबके सेहो। ये इंडिविजुअल अथी नहीं है, ये जो है पार्टी के ये जिम्मेवारी है और ये हम भरसक ये अनुभूति करेबै कि हम और सब कोई साथ में छी, साथ में बढ़बै और अबै वाला दिन में कोनो भी अपने सबके सलाह सुझाव गाइडलाइन होय कैला तो विभिन्न प्रकार के घेराबंदी रही है जिम्मेवारी के क्रम में। तो अपने सबके जेहन बुझेतै कि अइया एना केला से नीक हेतै तो ओहन सलाह सुझाव अपने सब देबै, सलाह सुझाव अनुसार आगू बढ़बै। पुनः अपने सबके हार्दिक बधाई, धन्यवाद, नेतृत्व के सादर नमन और धन्यवाद कहे हम अपन शब्द के अहिया विराम दे चाहै छी। नमस्कार, धन्यवाद।